बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आलू से चपली कबाब। आलू के चपली कबाब बनाने के लिए आलू लिए हैं मैंने 3 अदद, मीडियम साइज़ के हैं। इन्हें धोकर अच्छा सा साफ़ कर लिया और अब हम इनका छिलका उतार देंगे। वज़न में है ये 500 ग्राम। आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी बढ़ा दें। अगर आपके घर में कुछ ख़ास मेहमान आ रहे हैं या आप घर में कुछ ख़ास बनाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप आलू से चपली कबाब बनाएं। कम बजट में बहुत ही आसानी से घर के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ये चपली कबाब बना सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप है आलूओं को ग्रेट करना। ग्रेट करने के लिए मेरे पास ये ग्रेटर है, इसके ऊपर हम आलू को ग्रेट करेंगे। अगर आप आलू के परफेक्ट चपली कबाब बनाना चाहते हैं तो फिर आपको 2 बातों को ध्यान में रखना है। एक इसमें अंदर डलने वाली इंग्रेडिएंट्स और दूसरा इसका मेथड। बस ज़बरदस्त आप चपली कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। अब तमाम आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद मैंने लिया है एक खाली बॉल और ये काफ़ी बड़ा बॉल है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी बर्फ़। बर्फ़ डालने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें चिल वाटर चाहिए। ये पानी हमने डाल दिया। पानी अच्छा सा ठंडा हो जाएगा तो जो हमने आलू ग्रेट करके रखे हैं ये सारे आलू हम इस ठंडे पानी के अंदर डाल देंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसे ध्यान से समझना है। सारे आलूओं को पानी के अंदर डाल के 15 मिनट के लिए हमने डिप करके रख देना है ताकि आलूओं में जो मॉइस्चर है वो एवोपरेट हो सके। तो ये आप देख सकते हैं कि आलूओं को हमने डिप कर दिया है। 15 मिनट के बाद पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये हल्का सा ब्राउन कलर हो जाएगा। वो इसलिए है क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारा स्टार्च होगा। आलूओं के अंदर चूँकि स्टार्च रहता है तो इस वजह से पानी का कलर चेंज हो गया। ये आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हो चुका है और आलूओं के अंदर जितना भी स्टार्च है वो निकल गया। अब हम आलूओं को अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। बहुत अच्छी तरह से निचोड़ना है आलूओं को ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इस स्टेप को आप थोड़ी सी ताकत से कीजिएगा ताकि सारा पानी जो है वो आलूओं से निकल जाए। तमाम आलू को हमने अच्छी तरह से स्टेन करके निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर। और अब हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और एक मैंने लिया है बड़े साइज़ का प्याज और इसे हमने बारीक फाइन चॉप कर लिया। ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमने प्याज डाल दिया। अब एक नज़र डालते हैं स्पाइसेस पे। स्पाइसेस में हमारे पास है 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून हमने डाला है साबुत सूखा धनिया जिसे हाथ की हथेली पे रख के मैंने दरदरा सा पीस लिया था। 1 टेबलस्पून अनारदाना। ये तमाम मसाले हम डाल देंगे आलू के मिक्सचर के अंदर। अच्छी तरह से सारे मसाले डालने हैं, कोई भी मसाला वेस्ट नहीं करना। ये देखिए सारे मसाले हमने डाल दिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे हाफ़ कप। ये बाइंडिंग एजेंट है और इससे कबाब की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि इस मिक्सचर को आपने सख्त हाथों से मिक्स करना है। बेसिकली हमने इस मिक्सचर को इस तरह से मिक्स करना है कि तमाम मसाले जो हैं वो आलूओं के साथ अच्छी तरह से एक जान हो जाए। बस ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा और इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैदा जो है कबाब के अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लाता है क्योंकि मैदे की वजह से कबाब अंदर तक क्रिस्पी बनते हैं। मैदे को मिक्स करने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद मिक्सचर के अंदर हल्का सा मॉइस्चर आएगा। अब हाथ की हथेली पर हम थोड़ा सा मिक्सचर रखेंगे और इसे कबाब की शेप देंगे। जिस तरह से चपली कबाब की शेप होती है ना, बस उस तरह से हमने इसकी शेप देनी है। और साथ ही हम इसमें रखेंगे एक टमाटर और इसको अच्छी तरह से ऊपर सेट कर देंगे। ये देखिए और ये इसे प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे। एक दफ़ा पहले सारे बना कर रख लेते हैं और फिर बाद में हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि फ्राई करने का प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आप देखेंगे आगे और इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपके चपली कबाब जो हैं वो बहुत ही अच्छे और अंदर तक क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो ये सारे चपली कबाब मैंने बनाकर प्लेट में रख लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन को चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर डाला है आधा कप ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे।
जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर हम कबाब रखेंगे जिन्हें पहले से हमने बनाकर तैयार किया है। तो एक कबाब हाथ में पकड़ेंगे और जो टमाटर वाली साइड है वो ऑयल के अंदर रखेंगे और इसी तरह से बाकी कबाब भी हम इसके अंदर सेट करके रखेंगे। हल्का गोल्डन कलर आने पर हमने इसकी साइड को पलटना है, लेकिन ध्यान रहे कि हमने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए इसे 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को पलट दिया और आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत आया है, लाइट गोल्डन कलर। और कबाब जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी भी हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से कबाब हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। बस इसी तरह से हमने इन्हें हल्की आग पे पकाना है, क्रिस्पी होने तक, गोल्डन कलर आने तक। आलू की चपली कबाब की एक ख़ास बात ये है कि ये देखने में बहुत ही कलरफुल लगते हैं, खाने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और इंतहाई टेस्टी होते हैं। इनको आप स्टार्टर के तौर पर खा सकते हैं, घर पे कोई बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो उनके सामने आप बनाकर ये रखें तो इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ होगी। गोल्डन कलर आने पर मैंने कबाब को ऑयल से बाहर निकाल लिया और इन्हें डिश में रख दिया। और ये देखें हमारे अच्छे से कबाब बनकर तैयार हैं। ये आप इनका टेक्सचर देखें, क्रिस्पी भी हैं और गोल्डन कलर भी है और बहुत ही कलरफुल बने हैं। कोई भी कहीं से भी ये जज नहीं कर सकेगा कि ये आलू के सिंपल से इंग्रेडिएंट से तैयार किए हुए चपली कबाब हैं, क्योंकि ये चपली कबाब चिकन और बीफ के चपली कबाब को साइड करते हैं। इनका टेस्ट, टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। सेकंड बैच भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और जैसे इसका गोल्डन कलर आएगा इन्हें भी हम डिश आउट कर लेंगे। और ये चपली कबाब भी हमारे रेडी हो चुके हैं, गोल्डन कलर भी आ गया है, कबाब अंदर तक क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इन्हें भी हम डिश आउट करेंगे। और अगर आप मेरे बताए हुए इस मेथड से चपली कबाब तैयार करेंगे तो आलू के ये चपली कबाब बेहतरीन, लाजवाब और ज़बरदस्त तैयार होंगे। अगर ट्राई करने के बाद आपको चपली कबाब की ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये तमाम चपली कबाब हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक देना हरगिज़ मत भूलिएगा। चपली कबाब को मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे रोटी, राइस, पराठे के साथ खा सकते हैं। ये हर तरह ही खाने में बहुत मज़ा देंगे।